नमस्ते साथियों, मैं पंकज कुमार एक्सीलेंट ऑनलाइन क्लासेस पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि क्लास 10th में भारतीय भवन से चैप्टर चल रहा है प्रश्नावली 2 माध्य, ठीक। तो आपका उसी चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो आया है, क्वेश्चन 5 में दिया गया है। क्वेश्चन 5 में दे रखा है, निम्नलिखित सारणी किसी खास क्षेत्र के 25 घरों के दैनिक भोजन खर्च को दर्शाता है। भोजन पर माध्य खर्च परिकलित करें, ठीक। तो यहाँ पे दे रखा है दैनिक खर्च रुपया में 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 और घरों की जो संख्या है वह 4 है, 5 है, 12 है, 2 है और फिर 2 है। तो आइए हम इसका माध्य ज्ञात करते हैं। आपको माध्य ज्ञात करने का तरीका पता है, ठीक। हम इससे पहले फर्स्ट मान का भी हल किए हैं और सेकंड मान का भी हल किए हैं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए ना चार खंड का घर बनता है, ठीक है। तो आइए इसको सबसे पहले हम घर को यानी घर का तैयारी करते हैं, ठीक है। यानी कि हल सबसे पहले ना हम इसके लिए एक घर तैयार कर लेंगे, ठीक। जो कि फर्स्ट में लिखाता है वर्ग अंतराल। फर्स्ट में क्या लिखते हैं हम? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक। और फिर उसके बाद हम लिखते हैं बारंबारता। बारंबारता बारंबारता को ना एफ से सूचित किया जाता है, ठीक। उसके बाद हम लोग लिखते हैं वर्ग चिन्ह। उसके बाद लिखते हैं वर्ग चिन्ह। उसके बाद हम लोग लिखते हैं एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, ठीक। यही चार खंड का जो घर तैयार हुआ है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि चारों में चार तरह की बातें लिखाए हैं। फर्स्ट में आपका हो गया वर्ग अंतराल, सेकंड में हो गया बारंबारता, थर्ड में हो गया वर्ग चिन्ह और फोर्थ में हो गया एफ एक्स यानी कि एफ इंटू एक्स। तो वर्ग अंतराल वाला में ना दैनिक खर्च को हम लिखेंगे। यहाँ पे आप दैनिक खर्च भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, या फिर वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 100 से 150 और 150 से 200 फिर हो जाएगी 200 से 250 और 250 से 300 और 300 से 350, ठीक। उसके बाद आप देखिएगा बारंबारता में दिले है जो घरों की संख्या को ना इस बारंबारता में लिखेंगे। यहाँ पे आप घरों की संख्या भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 5, 12, 2 और फिर 2। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए ना वर्ग अंतराल वाला को जो संख्या देता है उसको जोड़ करके और 2 से भाग देते हैं। तो आइए देखते हैं, 100 में 150 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 250, 100 प्लस 150 बट्टा 2 यानी कि आ जाएगा 250 और 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, कितना आ जाएगी 125, 125। अब यहाँ पे देखेंगे कि 100 और 150 के बीच में कितना का अंतर आता है, ठीक। तो इसमें 50 की अंतर है। तो जो हम फर्स्ट वाला वर्ग चिन्ह निकाले हैं उसमें हम इसमें जो अंतर है उसको जोड़ते जाएंगे तो हमारा क्या वर्ग चिन्ह ज्ञात हो जाएगी। इसको दो तरीका से ज्ञात कर सकते हैं, या तो इसमें अंतर को जोड़ते जाएं या फिर आप इसको वर्ग अंतराल वाला को जोड़ करके और दो से भाग ला के यहाँ पे लिख सकते हैं। दोनों तरीका से ज्ञात किया जा सकता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो 50 अंतर है उसको जोड़ते जाएंगे, ठीक। तो इसमें फिर 50 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 175, ठीक। और फिर 175 में 50 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, 7 5 12, 1 1 2 यानी कि 225। और फिर 225 में जोड़ेंगे 50 को तो आ जाएगा 275 और फिर 275 में हम जोड़ेंगे 50 को तो आ जाएगा 5 और 7 5 12, 2 1 3 यानी कि 325। अब यहाँ पे ना एफ एक्स निकालने के लिए एक चीज यहाँ पे और देखिएगा, जो वर्ग चिन्ह होता है ना उसको हम एक्स से सूचित करते हैं, ठीक।
इसी को यहाँ पे लिखते हैं f इंटू एक्स, यानी f और x को गुना करके इसमें लिखते हैं। तो 125 में 4 से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं 125 गुने 4, यानी 4 5 20, 4 दूना 8 2 10, 4 1 5 आ जाएगी 500। ठीक, उसका 175 में 5 से गुना करेंगे तो 50 25, 7 5 35 और 2 37, 5 1 5 3 8। अब यहाँ पे 225 में गुना करेंगे 12 से, कितना से गुना करेंगे 12 से, देखिए 225 गुने 12, यानी कि 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4 कट गया, 5 1 5, 2 1 2 और 2 1 2, यानी कि 0 5 5 10, 6 1 7 और 2, यानी कि आ जाएगा 2700 हो जाएगा। ठीक, और 275 में गुना करेंगे 2 से तो 5 दूना के 10, 7 दूना 14 1 15, हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, यानी 550, और फिर 325 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5 दूना 10 और 2 दूनी के 4 1 5 और 3 दूना 6। अब हम क्या करेंगे, जो fx होता है उसको हम यहाँ पे सिग्मा fx लिख करके सिग्मा fx करके जोड़ते हैं, और f वाला को ना सिग्मा f करके जोड़ते हैं। तो आइए यहाँ पे जोड़ते हैं, क्योंकि सिग्मा का मतलब ही होता है जोड़। तो यहाँ पे बोल रहा था 25 घर हो, तो इसको जोड़ के लिख सकते हैं 2 2 4 2 6 6 5 11 11 4 15, हासिल एक में फिर एक को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि 25 आ गया f का वैल्यू। और इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, यानी सिग्मा एफ इंटू एक्स। तो यहाँ पे 0 में 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, 5 5 10, 10 7 17, हासिल 1, 6 5 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 और 5 31, 31 में 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32, हासिल 3। अब यहाँ पे 2 में 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि आ जाएगा 52 75। कितना आ जाएगा 52 75। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा जो सिग्मा एफ का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 25, और सिग्मा एफ एक्स का जो वैल्यू है वो गया 5275। तो आपको माध्य ज्ञात करने का सूत्र पता है। ठीक, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, यानी कि सिग्मा एफ का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 5275, यानी 5275 बटा में सिग्मा एफ का जो वैल्यू हो गया वो 25 हो गया। ठीक, अब हम इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पे देखिए भाग लगाते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से भाग लगेगी, यहीं पे देख लीजिए 52 75 में भाग करेंगे 25 से, तो 25 दूना 50, कट गया घट के आ गया 2, उतर गया 7, 25 का 25, फिर यहाँ पे घट के आ जाएगा 2 और ये 2 से 2 खत्म, यानी क्या आ जाएगा 5, यानी 25 का 25। ठीक, यानी कि हमारा जो कट के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 211। 25 से इसमें भाग देंगे ना तो कट के आ जाएगी 211, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी 211। हम लिख सकते हैं माध्य बराबर 211, जो हमारा आया है वह फाइनल आंसर हो गया। ठीक, आप इस तरह से घेर के परीक्षा में लिखिए तो ज्यादा नंबर देगी। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, यदि कोई इसमें त्रुटि रह गई होगी तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, तभी हम वहां पे सुधार कर पाएंगे। ठीक, फिलहाल इतना ही अभी के लिए। जय हिंद।